Hello everyone, this is question number 4 of exercise 14.5. Question is, draw a line segment of length 12.8 सेंटीमीटर. एक लाइन सेगमेंट, रफली फिगर देखते हैं इसकी पहले. एक आपको लाइन सेगमेंट लेनी है जिसका नेम नहीं दिया हुआ हमें, तो हम इसका नेम ए बी ले लेते हैं. ए बी हमें एक लाइन सेगमेंट लेनी है जिसकी जो लेंथ है वो 12.8 सेंटीमीटर्स है. करेक्ट. यूजिंग कंपस डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट. और कंपस से इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट. और उसको मेजरमेंट को उसको वेरीफाई भी करना है हमें कि ये ठीक है कि नहीं है. तो सबसे पहले तो जब भी हम देखो एक लाइन सेगमेंट हमें दे दी और उसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर देंगे. सबसे पहले तो हम ए बी लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे. करेक्ट. ये हमने ड्रॉ कर लिया. अब इसके ड्रॉ होते ही यहाँ पे कोई भी पॉइंट आ जाएगा. अब हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट और बन गए. करेक्ट. अब इसमें से अगर हम यहाँ पे सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है. अब हमारे पास ए सी लाइन सेगमेंट है और सी बी लाइन सेगमेंट है. अब ये 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो गया. अब इस ए सी को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए से सी तक. अब इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे. तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो ये कहाँ पे डी पॉइंट मिल गया हमें. अब हम सी से बी तक का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे. तो इसका ड्रॉ किया तो ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट हुआ उसको हम ई पॉइंट दे देते हैं. तो अब देखो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4. तो इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और फिर इसकी मेजरमेंट को वेरीफाई भी करना है. करेक्ट. सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 12.8 सेंटीमीटर की. ओके. तो 12.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए ये हो गया हमारा 12, 0 से 12 तक, और फिर 0.5, और फिर उसके आगे भी 3 स्मॉल लाइंस और 12.8 जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे हम. ये हमारा हो गया ए बी लाइन सेगमेंट और इसकी जो लेंथ है वो होगी 12.8 सेंटीमीटर. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. उसके लिए हम अपनी कंपास को ओपन करेंगे मोर देन हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. तो इसके आधे से ज्यादा. अब ये देखो आधे से ज्यादा है, देखने से ही पता चल जाता है हमें कि ये वाली लाइन जो है वो छोटी है और ये बड़ी है, तो इसका मतलब आधे से ज्यादा है. अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे हमने करना है, तो ए पॉइंट पे हमने सबसे पहले अपनी कंपास को रखा और एक आर्क लगाई, और ऐसे ही हमने नीचे भी एक आर्क लगा दी. ठीक है. अब हम सेम प्रोसेस बी पॉइंट से करेंगे. पुट योर कंपास एट बी एंड ड्रॉ एन आर्क. ऊपर भी और नीचे भी. ठीक है. अब यहाँ पे ये थोड़ी सी इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसको वापस हम ए पे रख के इस वाली आर्क को एक्सटेंड कर देंगे, तो ये प्रॉपर इंटरसेक्ट हो जाएगी. अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को भी, ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए. ठीक है. अब हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा हमारा ए बी लाइन सेगमेंट का. तो जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन होने के बाद इन्होंने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ए बी को कट किया सी पॉइंट पर, यानी इंटरसेक्ट किया इस ए बी लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट पर. करेक्ट. अब इस ए बी लाइन सेगमेंट के 2 पार्ट्स बन गए. एक तो बना ए सी और दूसरा बना सी बी, है ना. अब ये ए बी लाइन सेगमेंट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया.
अब अगर हम इन टू पार्ट्स को भी अलग अलग इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें तो फिर से ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो अब हम ए सी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो अब क्या करना है, हमें ए से सी तक अपनी कंपस को ए सी लाइन सेगमेंट के मोर देन हाफ, यानी कि ए से सी तक लाइन सेगमेंट जो है इसके हाफ से ज्यादा अपनी कंपस को ओपन करना है। तो ये हमने हाफ से ज्यादा अपनी कंपस को ओपन कर लिया। अगेन ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए पर अपनी कंपस को रखा और एक आर्क लगाई और नीचे भी एक आर्क लगा दी, ठीक है। इसी तरह अब हमने सी पॉइंट पर अपनी कंपस को रखना है। अगेन एक आर्क लगाएंगे, नीचे भी, विच कट द प्रीवियस आर्क, ठीक है, जो दोनों प्रीवियस आर्क्स को कट कर देंगी। अब ये बने हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बन जाएगा। तो यहां से हमने इसे ड्रॉ किया। तो यहां पे कोई भी पॉइंट दे देंगे, तो हम डी दे देते हैं इसे। डी पॉइंट पर ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बना वो ये बना और डी पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने बी सी, अब ये वाले पार्ट को भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है इसका। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही थे, तो बी सी के हाफ से ज्यादा हमारी कंपस ऑलरेडी खुली ही हुई है ना। तो अब हमने क्या करना है, सी पे अपनी कंपस को रखना है और एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क हमने नीचे की तरफ लगानी है, ठीक है। अब बी पर रखकर पुट योर कंपस एट बी एंड ड्रॉ एन आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क, ठीक है। बी से हमने जब आर्क लगाई तो प्रीवियस आर्क को उस आर्क ने ऊपर नीचे कट कर दिया। अब हमारे पास यहां पे भी दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो हमें मिल गए। इंटरसेक्ट मीन्स बिल्कुल दो लाइंस जहां पे सेंटर में मिली हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नाउ जॉइन दीज टू पॉइंट्स, so we get the perpendicular bisector of BC, ठीक है। अब हमने, हमारे पास अगर हम देखें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहले हमने ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने ए सी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बी सी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टोटल पार्ट्स कितने बन गए, 4। देखो 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स बन गए ए बी लाइन सेगमेंट के। अब हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करने को बोला है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे। अब देखो ए से डी तक, यानी कि ये चारों पार्ट्स ए डी इक्वल होना चाहिए डी सी के, डी सी इक्वल होना चाहिए, यहां पे भी एक पॉइंट दे देते हैं, लेट्स की यहां पे दे देते हैं ई पॉइंट, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू ई बी, अगर इक्वल पार्ट्स हैं तो चेक करते हैं। लेट बी चेक, डिवाइडर से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम ए से लेकर डी की मेजरमेंट तक अपने डिवाइडर को ओपन करें, ठीक है, इक्वल पार्ट्स का मतलब बराबर होता है, तो हमने जितना डिवाइडर खोला चारों पार्ट्स हमारे पास इतने ही आने चाहिए। अब अगर हम डी सी को मेजर करते हैं तो ये देखो डी सी भी इतना आ गया हमारे पास, ई सी को मेजर करते हैं तो ई सी भी इतना आ गया हमारे पास, और बी ई को मेजर करते हैं तो बी ई भी इतना आ गया, है ना। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया कि ये जो पार्ट्स हैं ये इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू ई बी, एंड इक्वल कितने के आप मेजर भी कर सकते हो इनको, ये देखो ऐसे।
अगर हम यहाँ से मेजर करें तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे ये कितने, देखो हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट था ये कितने का था, 12.8 सेंटीमीटर का था, है ना। अगर हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का आना चाहिए, 3.2 सेंटीमीटर का आना चाहिए हमारे पास, ये 3.2 सेंटीमीटर का। तो हम चेक करते हैं क्या सारे पार्ट्स जो हैं वो 3.2 सेंटीमीटर के हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 3.2 सेंटीमीटर के इक्वल हम अपने डिवाइडर को खोल लें, ओपन कर लें ऐसे 3.2 सेंटीमीटर, और फिर सबकी मेजरमेंट ले लें, ठीक है। तो वो सारे 3.2 सेंटीमीटर आनी चाहिए। और हम ऐसे इसको अगर मेजर करके देखें तो देखो ये 0 से 3.2 तक आ गया। फिर यहाँ से यहाँ चेक करते हैं तो ये भी देखो 0 से 3.2 तक आ गया। और फिर ये भी देखो 0 से 3.2 तक आ गया, और ये भी 0 से 3, यानी कि हम 3.2 अगर डिवाइडर को मेजर कर लेते हैं और चारों पे अगर हम ये रख के देखते हैं तो हमारी ये जो पार्ट्स हैं ये इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे, करेक्ट। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, जैसे जैसे हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया था। सबसे पहले हमने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट दैट इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर पे हमने क्या किया था, ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो हम लिख देंगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट विच कट्स इट एट सी, जिसने इसे सी पॉइंट पर काटा। नाउ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। अब सी बन गया ए बी का मिड पॉइंट। नाउ थर्ड पे क्या लिख देंगे, नाउ ड्रॉ, अब ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो नाउ draw the perpendicular bisector of AC which cuts it at D point पर काटा, and D is the midpoint of AC line segment, correct। फिर हमने क्या किया, CB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। तो अगेन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC भी लिख सकते हैं, CB भी लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो CB विच कट इट्स एट E, जिसने इसे E पॉइंट पर काटा। नाउ E इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, CB का मिड पॉइंट क्या बन गया, E बन गया अब, ठीक है। नाउ पॉइंट CDE डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब इन पॉइंट्स ने इस AB लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन बाय एक्चुअल मेजरमेंट। जैसे कि हमने डिवाइडर से इनको मेजर करके देखा तो वी फाइंड दैट AD, देखो AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू EB एंड दैट इज 3.2 सेंटीमीटर। यानी ये 4 पार्ट्स हैं इसके, ये 4 पार्ट्स जो हैं 3.2 सेंटीमीटर के हैं। दैट मीन्स ये भी 3.2 सेंटीमीटर का है, ये भी 3.2 सेंटीमीटर का है, ये भी 3.2 सेंटीमीटर का है, और ये भी 3.2 सेंटीमीटर्स का है। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।